हेलो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और जिस तरीके से आप मस्त होंगे, आप अपने पढ़ाई के बहुत नई तरीके से मस्त कर रहे होंगे। और हम उस पढ़ाई में आपको चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं आपके लिए लेकर हिंदी के चैप्टर 4, जो कि आपका चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। और उसके जो लेखक है वो है आपको रामधारी सिंह दिनकर। तो इससे लगभग लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो चलिए हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर और भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नए चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और लोगों को देखने का मौका मिले। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई वो है आपका आंसर 1925। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? इसमें कौन सी कृति इनकी नहीं लिखी हुई है? तो साकेत इनकी लिखी हुई नहीं है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र। आप इसको याद रखेंगे, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, यानी कौन सी है? तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और वो आंसर है आपका कुरुक्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो कौन से है? तो गांधारी कौन थी? तो गांधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है? तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रेमचंद क्या थे या फिर कौन थे? ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रेमचंद कौन थे, प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद जो थे वो थे कथाकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। इसको भी आप याद रखें क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, और बिल्कुल सही है, जो कि आपका भागलपुर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो आपको पता है, आप किताब अगर पढ़े होंगे तो आपको वहां बताया गया है कल्पित रूप है उनका, शिव और पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है, जिसमें आधा शिव जी और आधा पार्वती जी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन है, या निम्न में कौन से है? तो आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो अर्धनारीश्वर है। आपका आंसर नंबर बी है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? यानी कि जिस स्त्री में पुरुषों का, यानी कि जिस पुरुषों में स्त्री का गुण समा जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी उसको वो जो स्त्रैण कहलाता है, ठीक है? यानी कि जिस पुरुष में स्त्री का गुण समा जाता है उसे हम लोग स्त्रैण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुणी का अधिकार दिया था, यानी कि ये भिक्षुणी हो सकती है। इसके बाद फिर एक लेखक है, उन्होंने इनसे यह अधिकार छीन लिया गया था, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑप्शन में आपको वो भी रखा गया और एग्जाम के आगे क्वेश्चन में आपको वो भी रखा गया है। नेक्स्ट है, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? यानी जस्ट इस क्वेश्चन के पीछे हम लोग पढ़े थे कि अधिकार किसने दिया था और यहाँ पे अधिकार किसने छीन लिया। तो यहाँ पर जो दिगंबर जो लोग थे, वो दिगंबर लोग यहाँ पे इनका अधिकार छीन लिया था। इसलिए छीन लिया गया था क्योंकि महिला भिक्षुणी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कहीं पे भी जाकर नहीं रह सकती है, और पुरुष जो अपना कहीं पर भी जाकर के रह सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो सिमरिया गांव में हुआ था, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1908 में। आप इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिनकर की जो मृत्यु हुई थी वो आपको मृत्यु 1974 में हुई थी। कभी कभी जो है इनके समय और
जन्म और मृत्यु के अंतर को पूछ लिया जाता है तो 1974 में से 8 को घटा लीजिएगा तो वही लगभग आपका 66 वर्ष हो जाएगा। तो इतना इनका मृत्यु और जन्म के बीच के अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सभ्यता का पहला सोपान क्या था। सभ्यता का पहला सोपान क्या था। तो सभ्यता का जो पहला सोपान था वो था कृषि का विकास। ठीक है, पहला जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था। थोड़ा सा हमें स्पीड में आज चल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा टाइम रहता है आप लोग देख नहीं पाते वीडियो को, इसलिए हमें स्पीड में चल रहा है। क्वेश्चन वही कर रहा है दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था या फिर मिली थी आप कह सकते हैं। तो उनकी जो कृति है वो आपके उर्वशी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आप याद रखेंगे इसे भी क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला एग्जाम में। नेक्स्ट है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो हमें पता है कि इसमें कौन सी लिखी हुई है। तो उनकी जो कृति इसमें लिखी हुई है वो है आपका शुद्ध कविता की खोज। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, शुद्ध कविता की खोज। चलिए नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर के निबंधकार हमें पता है कि हमारे जो साहब है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने ही अर्धनारीश्वर के निबंधकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि है। तो दिनकर जो है आपको भारतेंदु युग के नहीं है, छायावाद युग के नहीं है, नाव्य काव्यादोलन युग के नहीं है, तो यानी ये जो है आपको छायावादोत्तर युग के कवि है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो वो है आपका शिव पार्वती का कल्पित रूप है, जो कि इससे पहले भी हम क्वेश्चन लगभग 2 3 या 4 नंबर क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे कि शिव और पार्वती का आधा आधा शरीर दिखता था। उसी में इस चैप्टर में उसी चीज का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया और नारी को उसने क्या बना दिया। तो नारी को उसने लता बना दिया। ठीक है, नारी को उसने लता इसलिए बना दिया क्योंकि नारी को जो है पुरुष के नीचे रखा गया है, क्योंकि पुरुष जो है अपना खेत में काम करेगा और नारी अपने घर के काम को करेगी। इस सब चीज के बारे में हम लोग कहानी जब पढ़ते हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं, बट यहाँ जो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हम जो है आपको अगर आप चाहते हैं कि हमें सब्जेक्टिव का भी दीजिए और एक एक करके समझाइए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। तो कामनी अपने साथ जो है यामिनी जैसी शांति लाती है। आप इसको भी याद रखेंगे। देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है ना। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो फिर वो देवता बन जाता है। ठीक है, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है, वो देवता बन जाता है। देवता इसलिए कहते हैं बन जाता है क्योंकि वो जो है अपने महिला को भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना वो अपने परिवार का रखते हैं। नेक्स्ट है नारी जब नर के गुण लेती है तो वह क्या बन जाती है। यानी एक महिला जो एक पुरुष का जब गुण ले लेता है तो वो एक राक्षसी का रूप लेती है। ठीक है, वो किसकी रूप लेती है, एक राक्षसी का रूप लेती है। लेकिन वहीं पे एक पुरुष जो है महिला का रूप लेती है तो वो देवता बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। इसके बारे में किसने कहा है। तो इसके बारे में जो है प्रेमचंद जी ने कहा है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने कहा है कि जो नारी जो है जब नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हमें पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ही होंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इन्हीं का लेखक कविता कहानी है। नेक्स्ट है दिनकर जी को निम्न में कौन से पुरस्कार दिया गया। यानी कि पद्मश्री है, उसके बाद पंग भूषण है, पंग विभूषण है और पंग है। इसको पंग पर पद भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, तो बी हो जाएगा पंग भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप कौन सा है। तो अर्धनारीश्वर का जो कल्पित रूप है वो शंकर और पार्वती का है। तो आप यहाँ पे आंसर मार सकते हैं शंकर और पार्वती का, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण का जिक्र नहीं किया गया, राम और सीता का जिक्र नहीं किया गया है, गणेश और लक्ष्मी का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे किनका जिक्र किया गया, तो यहाँ पे जिक्र किया गया है शंकर और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नीचे, उर्वशी है, उसके बाद आपको कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, जो कि बिल्कुल सही है, उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। हमें पता है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो अर्धनारीश्वर है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है, वो है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है या फिर किस प्रकार की विद्या है। तो इसको जो है आपको आंसर देना है, क्योंकि ये आप लोग, हमें पता नहीं चलता कि आप लोग वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो आपको, आपका काम है कि जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसका जो लास्ट 32 नंबर आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप हमें देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप जरूर पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में बेहतर तैयारी के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। उससे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जितना हो सके आप जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहीं पे वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।